नमस्ते दोस्तों। कक्षा 8वीं का 5वां पाठ जो है मधुबन, डॉक्टर अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर रवि कुमार माफ कीजिए राम कुमार वर्मा के बारे में जो जानकारी दी है साक्षात्कार के माध्यम से, वो हम इस पाठ में देखेंगे। अब आपको करना यह है कि उस पाठ में दी सारी जो जानकारी है, जो साक्षात्कार लेते वक्त प्रश्न पूछे गए, इसमें महत्वपूर्ण बात यह हमें देखनी है कि उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत, काव्य जीवन की शुरुआत, उनका बचपन, स्वतंत्रता आंदोलन में कैसे हिस्सा लिया, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, ये इतने सारे बड़े बड़े प्रश्न पर मात्र 4-5 प्रश्न पूछकर उन्होंने कितने उचित तरह से साक्षात्कार लिया, ये इस पाठ में देखने के लिए मिलता है। तो फिलहाल पूर्ण पाठ का बिल्कुल संक्षेप में मैं कथन आपको पहले सुनाऊं। यह अगर आप गौर से सुनते हो तो मेरे इस कथन में ही आपको सारी कृतियां और सारा मधुबन पाठ ध्यान में आएगा। पहले स्पष्ट यह करूं कि पाठ को मधुबन नाम क्यों दिया है। तो जिनका साक्षात्कार लिया है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का साक्षात्कार लिया है, जो एक साहित्यकार भी थे और स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने हिस्सा भी लिया था। तो उनके घर का नाम मधुबन था, इसीलिए ये मधुबन पाठ का नाम दिया है। तो सबसे पहले डॉक्टर ये मान लीजिए अनुराग वर्मा, इन्होंने पहले संगोष्ठी में, सम्मेलनों में, उत्सवों में राम कुमार वर्मा जी को बहुत बार देखा हुआ था समूह में, पर वैयक्तिक रूप से ऐसे उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। पर आज उनको उनके घर जाना था मुलाकात लेने के लिए। सुबह का 10 बजे का समय था। प्रयाग स्टेशन स्थित मधुबन में वो निवास करते थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। वहां गए और जाने के पहले उनके मन में ऐसे सहसा प्रश्न उठे कि कैसे हो गए ये साहित्य मनीषी अर्थात विद्वान, कैसे हो गए, ठीक से जवाब दे पाएंगे या नहीं, ऐसे सोच विचार कर उन घर में उन्होंने प्रवेश किया। प्रवेश करते वक्त उन्होंने ही बहुत ही प्यार से उनका स्वागत किया, पूछताछ की। फिर उन्होंने पहला प्रश्न ये पूछा कि आपकी काव्य प्रेरणा की शुरुआत कैसे हुई, उनके लिए क्या महत्वपूर्ण कारण रहा। तो उन्होंने कहा, जब मैं 15.5 वर्ष का था 1921 में, तब महात्मा गांधी जी की कौन सी घटना आपको याद आ रही है कि असहयोग आंदोलन चल रहा था 1921 में, और मध्य प्रदेश के जो है मौलाना वो आए और उन्होंने कहा कि है क्या कोई माई का लाल आपके विद्यालय में जो कल से विद्यालय ही छोड़ दे और गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा ले। तो बड़ी श्रद्धा, विश्वास, भक्ति के साथ माँ के सामने डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने यह बात कही कि मुझे विद्यालय छोड़ देना है। और आप विचार कर सकते हो, उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्यालय छोड़ने की बात कहे, कितनी असंभव बात थी। पर देश के प्रति इतना ओत प्रेम था कि उन्होंने विद्यालय छोड़ने की बात कही और बस उनमें वो असहयोग आंदोलन में लग गए। यह हुई राम कुमार वर्मा की 1921 की घटना, जीवन की घटना कि असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। फिर 1925 और 1926, 1930 ये घटनाएं आती है। तो 1925 में उनका विवाह हुआ, 1930 में कबीर रहस्यवाद उन्होंने लिखा, और ऐसे करते करते प्रश्न पूछते पूछते उनको ये प्रश्न महत्वपूर्ण रूप से पूछा गया, क्या राजनीति के बारे में आपके ख्याल क्या है, आपके विचार क्या है। तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं साहित्यकार हूँ, मेरा और राजनीति का ऐसे कोई संबंध नहीं, और मैं फिलहाल मेरे स्वभाव से ही राजनीति को बहुत दूर रखना चाहता हूँ। ये भी उनके जीवन की कितनी बड़ी बात थी। परंतु उन्होंने कहा कि मैं मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, शास्त्री जी, इनको मिला हुआ हूँ, सिर्फ मिलने तक की बात है, परंतु मेरे साहित्य जीवन में उनका मेलजोल ये मैंने कतई किया नहीं। और ये सारे करते करते वक्त आखिर तक, यहाँ तक कि पारलौकिक प्रेम, लौकिक प्रेम के बारे में जब उनको प्रश्न पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि प्रेम की बात करो तो गृहस्थ जीवन में आने के पश्चात, विवाह के पश्चात भी मेरा लिखना बरकरार था, चालू था। तो यहाँ तक ये सारी बातें, सारे प्रश्न, ये जो मैंने कथन किया है उसमें तो आ गया है। अब मैं आपके सामने आगे कृतियां लिखूं,
ये जो मैंने कथन किया उनमें से ही आपको इन कृतियों के जवाब आएगी या नहीं, ये देखो। तो कृति पहले मैं ये आपको कहूँ, राम कुमार वर्मा के जीवन की घटनाएं बताओ। राम कुमार वर्मा के जीवन की घटनाएं। 1921 है ना, 1926, 30 क्या क्या हुआ ये लिखोगे। एक मुहावरा भी आया है, सकते में आना। सकते में आना, ये मुहावरा कब आया है कि जब उन्होंने विद्यालय छोड़ने की बात कही ना, जब मध्य प्रदेश के मौलाना आए थे और उन्होंने कहा है कि कोई माई का लाल जो विद्यालय छोड़ दे, तो सारे लोग सकते में आ गए थे। ये मुहावरा आया है, तो उसका अर्थ होता है घबरा जाना। सारे घबरा गए कि एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का और वो विद्यालय छोड़ने की बात करता है, शायद उनकी नौकरी पे भी कुछ आ जा सकती है, तब ये मुहावरा है सकते में आना। अगला एक है कि उन्होंने मध्य प्रदेश छोड़कर उत्तर प्रदेश वो क्यों आए। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में आने का कारण, यह एक प्रश्न उनको पूछा गया था। तो इसके लिए कारण सिर्फ यही एक है कि मध्य प्रदेश में हिंदी नहीं थी, हिंदी नहीं थी और उत्तर प्रदेश में हिंदी थी, इसीलिए हिंदी के प्रेम के कारण मध्य प्रदेश छोड़कर नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती थी, वो छोड़कर वो उत्तर प्रदेश आ गए थे। अब यह हुई उदाहरण के तौर पर 3 कृतियां। इसके बाद अगर मैंने आपसे कहा कि अन्य कृतियों को आपको इन पाठ में से लिखना है, तो कौन कौन सी कृतियां आप लिख सकते हैं। तो वो कृतियां रहेगी कि राम कुमार वर्मा को पहले कहाँ देखा था। राम कुमार वर्मा जी को पहले उत्सव में, संगोष्ठी में और सम्मेलन में देखा था। कृति अगर मैं पूछूं कि पूर्ण पाठ में से कुछ शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो, तो वो समानार्थी शब्दों की कृतियां आप बनाओगे। फिर प्रश्न अगर आपसे पूछा कि इनमें से पहले मैंने काल लिया हुआ था, काल के भेद लिखो, पाठ में से पढ़कर काल के भेद, तो वो काल के भेद पहचान कर आप लिख सकते। राम कुमार वर्मा का घर का नाम क्या, मधुबन। और स्वमत अभिव्यक्ति में अगर आपसे यह प्रश्न 2 अंक के लिए पूछा कि मुलाकात का साक्षात्कार का महत्व क्या, साक्षात्कार का महत्व क्या होता है, कैसे साक्षात्कार लेना चाहिए, तो वो सारी बातें जो पहले मैंने आपको वर्णन में बताई वो बता सकते हैं। अब गौर से ये सारा कथन पढ़ोगे, पाठ 2-3 बार पढ़ोगे तो निश्चित तौर पर पूर्ण पाठ आपका समझ में आ जाएगा। थैंक यू।